लेकिन आप देखिएगा कि पूरे बिहार के अंदर मात्र 84 जमींदार है और 84 जमींदार के पास ये 21 लाख एकड़ जमीन उनके चंगुल में फंसा हुआ है और नीतीश कुमार जी उनसे डरते हैं, उनके पास उनसे ज़मीन वापस लेने की हिम्मत नहीं है। इसलिए थोड़ा सुखबुहाट करते हैं, तुरंत 84 जमींदार एक जगह होकर कहते हैं नीतीश जी हम आपका सरकार गिरा देंगे और ये डर जाते हैं। तो गरीबों का जो है याद आता है इन लोगों को, सत्ताधारी दल को चुनाव के ज़माने में, उसके बाद उनका कोई मतलब लेना देना नहीं है। आखिर गरीब कब समझेंगे अपने हक की आवाज़? देखिए, गरीब को समझाना थोड़ा मुश्किल तो है, इसलिए मुश्किल है कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए थोड़ा समझने में, उनको बरगलाने में सत्ताधारी दल को आसानी होता है। या वो पंचायत से लेकर के और पूरे बिहार के चुनाव तक देख लीजिए, गरीबों को बरगलाने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। गरीब को लेकिन समझना होगा और हम लोग लगातार गरीबों के बीच टोला मोहल्ला में जाकर के ये बास आवास का सवाल हो, भूमि सुधार का सवाल हो, उनको सही मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। और क्या कमियां अपने प्रखंड में पाया, ताजपुर प्रखंड में जो अपने दलाल बिचौलिया जिनको कहा, तो उन लोगों से जो प्रखंड के पदाधिकारी है वो कैसे अपने आप को फ्री महसूस करेंगे? सीधे तौर पर आप देखिए है कि जो बड़ा दरोगा बदली होते हैं थाना से, तो वो इंटीग्रेट कर देंगे, फलाने 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 को पकड़ रखिए, यही वसूलिया काम करेंगे। उसी तरीके से हर विभाग में, पूरे विभाग में दलाल बिचौलिया हावी है और जनता से यहाँ के पदाधिकारी देश के अंदर या वो भीख मांगते हो, मजदूरी करते हो या बिजनेस करते हो, तमाम लोग इसको सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं इनडायरेक्ट। जो हम राशन खरीदते हैं, किरासन खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं या जो भी खाने पीने की वस्तु खरीदते हैं, तमाम में हम हिंदुस्तान के एक एक लोग टैक्स देने का काम करते हैं सरकार को। और उसी टैक्स के पैसे से सरकार को विकास भी करना है, लेकिन उस विकास के पैसे को यहाँ के दलाल बिचौलियों को खिला दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। यही क्या कहना चाहेंगे आप, नसीहत क्या देना चाहेंगे दलाल बिचौलियों को? हम तमाम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है, कमाइए और खाइए, और जो गरीब का जो हक है, जो उनका राशन है, किरासन है, मूलभूत सुविधा है, उन तक पहुंचाया जाए। यही हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे यहाँ के दलाल बिचौलिया से कि ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी ऊपर की है, इसलिए उस पर भी ख्याल किया जाए और तमाम लोग जो दलाल बिचौलिया का काम करते हैं उसको समाप्त करके लोगों का सेवा कीजिए। यही हम लोगों का मतलब पदाधिकारी को फ्री माइंड काम करने दिया जाए। बिल्कुल उनको अपने स्तर से काम करने दिया जाए, उन पर कोई बॉर्डर नहीं दिया जाएगा, उन पर कोई नहीं किया गया। तब लगता है कि काम अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन यहाँ दलालों के इशारे पर काम किया। ये तमाम लोगों को समझना होगा कि पूरे देश के अंदर नहीं, बल्कि पूरा समस्तीपुर हो या ताजपुर हो या बिहार हो, ये हमारे टैक्स के पैसा से, हम जो सुई से लेके मोटर कार तक खरीदते हैं, उस टैक्स के पैसा से सरकार ये विकास के काम में खर्च करती है। तो ये हमारा पैसा है, ये सरकार अपने बाप के घर से नहीं देता है पैसा, ये पैसा हमारे टैक्स जो कटता है उस टैक्स के पैसे से विकास सरकार को करना है। लेकिन आप देखिए कि नगर परिषद नाम भर का ताजपुर हुआ है, कोई सुविधा ताजपुर के अंदर नहीं है कि जो नगर परिषद लगता हो। सही बात कहा गया है कि हाजिरी बनाया जाता है 100 झाड़ू देने वाले का, सिर्फ झाड़ू देने से नगर परिषद नहीं होगा। नगर परिषद का जो दायरा आप देखिएगा कि बरसात आने वाला है, पिछले बरसात हम लोगों ने लगातार प्रशासन को कहा कि भाई इसमें नाला निर्माण कराया जाए, पुल पुलिया जो बंद है उसको खोला जाए, और 1 साल फिर बीत गया, लेकिन आज तक ताजपुर क्षेत्र के अंदर कोई नाला निर्माण नहीं किया गया। और फिर बरसात में अभी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं दोबारा राशन फिर चालू हो गया है। ये मात्र 1 महीना, ये मई माह का राशन ही चालू हुआ है, उसके बाद ये राशन किसी जिनका नाम कट गया उनको नहीं मिलेगा। और हम इसी के खिलाफ हैं कि लगातार आप गांव के अंदर आइए, वार्ड के अंदर आइए, सर्वे कीजिए, जो उस लाख है उनको राशन काट दिया जाए, जो नहीं है उनको उनका नाम काट दिया। ताजपुर प्रखंड दलाल भय मुक्त कैसे होगा? ताजपुर प्रखंड दलाल भय मुक्त तभी होगा जब कम्युनिस्ट इस ताजपुर में और मजबूत होगा। इसलिए आप देखिएगा कि कम्युनिस्ट में ही, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, उसमें आने के बाद या होने से पहले हो, वही ईमानदारी से इस ताजपुर क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो हम लोग के जनप्रतिनिधि थे वो काम कर रहे थे। बाकी तमाम जनप्रतिनिधि 16 मुखिया, हमने पहले नारा दिया था कि इस ब्लॉक में 16 मुखिया 64 दलाल के सहारे ये ब्लॉक मुख्यालय चलाया जाता है, और ये वो चल रहा है। लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश है, हम लोगों ने ये मांग भी किया है कि अंचल कार्यालय हो, ब्लॉक कार्यालय हो, इसे दलालों को मुक्त किया जाए और गरीबों का, आम जनता का काम लगातार पदाधिकारी अपने हिसाब से इसको। सरकार हमेशा भूमिहीन लोगों को पर्चा देने की बात कहती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगाए जाते हैं कि
जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको हमारे तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो क्या ये सिर्फ बैनर में ही दिखा हुआ रह जाता है या धरातल पे भी काम होता है? लेकिन अभी आप लोगों ने बैनर में लिखा है कि जो भूमिहीन लोग हैं, जो गरीब दलित, जो भूमिहीन जिनके पास घर नहीं है, उनको पर्चा दिया जाए। देखिए, सीधे तौर पर बिहार में 17 साल की सरकार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार सरकार में आने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर हम भूमि सुधार लागू करेंगे, और डी बंदोपाध्याय जो कलकत्ता के रिटायर्ड जज साहब थे उनको बुला करके कमेटी बनाया गया, डी बंदोपाध्याय आयोग। उस आयोग ने पता लगाया कि पूरे बिहार के अंदर 21 लाख एकड़ ज़मीन सीलिंग से फालतू गैरमजरूआ और सरकारी है। उसी आयोग में यह भी रिपोर्ट उन्होंने लिखा कि बिहार के अंदर 6 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको अपने बसने की ज़मीन नहीं है, 10 डिसमिल सरकार उसको ज़मीन दे। 17 लाख ऐसे परिवार है पूरे बिहार के अंदर जिनको जोतने की ज़मीन नहीं, जो प्लान करके कुत्ता बिल्ली की ज़िंदगी बाहर में जाए गुजारते हैं, उनको 1 एकड़ सरकार ज़मीन दे ताकि वो यहीं खेती करके अपने जीवन गुजर बसर करें। लेकिन ये दोधारी तलवार सरकार के पास है। ये वोट के टाइम सरकार बनाने के समय ये नारा दिया जाता है, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि वही सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जो पहले से लोग बसे हुए हैं पोखर पर, पायन में, भिंडा पर या सरकारी ज़मीन में, उनको जल जीवन हरियाली के नाम पर उजाड़ने की साजिश चल रही है। हम लोग उनके खिलाफ हैं। हम लोगों ने नारा दिया है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। बिहार के अंदर एक नीतीश कुमार जी 21 लाख एकड़ ज़मीन है और ये गरीबों का ज़मीन है। ज़मींदारों के पक्ष में आप उतरना बंद कीजिए और गरीबों को 10 डिसमिल ज़मीन बास के लिए और 1 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए दीजिए, जाके गरीबों की ज़िंदगी, गरीबों का बाल बच्चा सही से परवरिश पा सके और खा पी सके और पढ़ाई लिखाई कर सके। ये समस्या बिहार का है, ये भूमि सुधार पर। लेकिन आप देखिएगा कि पूरे बिहार के अंदर मात्र 84 ज़मींदार है और 84 ज़मींदार के पास ये 21 लाख एकड़ ज़मीन उनके चंगुल में फंसा हुआ है और नीतीश कुमार जी उनसे डरते हैं। उनके पास उनसे ज़मीन वापस लेने की हिम्मत नहीं है, इसलिए थोड़ा सुखबुहाट करते हैं। तुरंत 84 ज़मींदार एक जगह होकर कहते हैं नीतीश जी हम आपका सरकार गिरा देंगे, और ये डर जाते हैं। तो गरीबों का जो है याद आता है इन लोगों को, सत्ताधारी दल को, चुनाव के ज़माने में। उसके बाद उनका कोई मतलब लेना देना नहीं है। आखिर गरीब कब समझेंगे अपने हक की आवाज़? देखिए, गरीब को समझाना थोड़ा मुश्किल तो है। इसलिए मुश्किल है कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए थोड़ा समझने में, उनको बढ़ाने में सत्ताधारी दल को आसानी होता है। या वो पंचायत से लेकर के और पूरे बिहार के चुनाव तक देख लीजिए, गरीबों को बड़गलाने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। गरीब को लेकिन समझना होगा, और हम लोग लगातार गरीबों के बीच टोला मोहल्ला में जा कर के, ये बास आवास का सवाल हो, भूमि सुधार का सवाल हो, उनको सही मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। और क्या कमियां अपने प्रखंड में पाया, ताजपुर प्रखंड में, जो अपने दलाल बिचौलिया जिनको कहा, तो उन लोगों से जो प्रखंड के पदाधिकारी है वो कैसे अपने आप को फ्री महसूस करेंगे? सीधे तौर पर आप देखिए है कि जो बड़ा दरोगा बदली होते हैं थाना से, तो वो इंटीग्रेट कर देंगे, फलाने को पकड़ रखिए, ये वसूलिया काम करेंगे। उसी तरीके से हर विभाग में, पूरे विभाग में दलाल बिचौलिया हावी है, और जनता से यहाँ के पदाधिकारी को भी कोई लेना देना नहीं है। कल हम लोग बीडीओ साहब के ऑफिस में गए थे तो एसी बंद कर रहे थे कि हमने कहा कि ये राशन कार्ड एसी में बंद बैठ करके एसी कार्यालय में काटना बंद करे सरकार। ये सरकार आवे, सरकार अपने पदाधिकारी को, कर्मचारी को गांव में भेजे, गांव में सर्वे करे। सही बात है कि जो इस लायक नहीं है उसका नाम राशन कार्ड से काट दे, लेकिन हमने देखा है कि इस बार जो राशन कार्ड में नाम कटा है, अपार संख्या में गरीबों का नाम कटा गया है, जिनको जोतने का ज़मीन नहीं है, बसने का ज़मीन नहीं है। और अभी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं दोबारा राशन फिर चालू हो गया है। ये मात्र ये मई माह का राशन ही चालू हुआ है, उसके बाद ये राशन किसी जिनका नाम कट गया उनको नहीं मिलेगा। और हम इसी के खिलाफ हैं कि लगातार आप गांव के अंदर आइए, वार्ड के अंदर आइए, सर्वे कीजिए, जो उस लाख है उनको राशन कार्ड दिया जाए, जो नहीं है उनको उनका नाम काट दिया। ताजपुर प्रखंड दलाल भय मुक्त कैसे होगा? ताजपुर प्रखंड दलाल भय मुक्त तभी होगा जब कम्युनिस्ट इस ताजपुर में और मजबूत होगा। इसलिए आप देखिएगा कि कम्युनिस्ट में ही, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, उसमें आने के बाद या होने से पहले हो, वही ईमानदारी से इस ताजपुर क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो हम लोग के जनप्रतिनिधि थे वो काम कर रहे थे। बाकी तमाम जनप्रतिनिधि, 16 मुखिया, हमने पहले नारा दिया था कि इस ब्लॉक में 16 मुखिया 64 दलाल के सहारे ये ब्लॉक मुख्यालय चलाया जाता है, और ये वो चल रहा है। लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश है, हम लोगों ने ये मांग भी किया है कि अंचल कार्यालय हो, ब्लॉक कार्यालय हो, इसे दलालों को मुक्त किया जाए और गरीबों का, आम जनता का काम
लगातार पदाधिकारी अपने हिसाब से इसको करने का काम करते लगातार ग्रामीणों की एक कंप्लेंट भी आती है कि जहां अब नगर परिषद हो चुका है, ये डेवलप का जगह बनने जा रहा है, लेकिन उनके जो जहां पे नगर परिषद क्षेत्र है उनके यहाँ पे झाड़ू मारने के लिए लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये पैसा जो सरकार ने दिया, ये पैसा किसका है? ये तमाम लोगों को समझना होगा कि पूरे देश के अंदर नहीं, बल्कि पूरा समस्तीपुर हो या ताजपुर हो या बिहार हो, ये हमारे टैक्स के पैसा से, हम जो सुई से लेके मोटर कार तक खरीदते हैं, उस टैक्स के पैसा से सरकार ये विकास के काम में खर्च करती है। तो ये हमारा पैसा है, ये सरकार अपने बाप के घर से नहीं देता है पैसा, ये पैसा हमारे टैक्स जो कटता है उस टैक्स के पैसे से विकास सरकार को करना है। लेकिन आप देखिए कि नगर परिषद नाम भर का ताजपुर हुआ है, कोई सुविधा ताजपुर के अंदर नहीं है कि जो नगर परिषद लगता हो। सही बात कहा गया है कि हाजिरिया बनाया जाता है 100 झाड़ू देने वाले का, सिर्फ झाड़ू देने से नगर परिषद नहीं होगा। नगर परिषद का जो दायरा आप देखिएगा कि बरसात आने वाला है, पिछले बरसात हम लोगों ने लगातार प्रशासन को कहा कि भाई इसमें नाला निर्माण कराया जाए, पुल पुलिया जो बंद है उसको खोला जाए, और 1 साल फिर बीत गया, लेकिन आज तक ताजपुर क्षेत्र के अंदर कोई नाला निर्माण नहीं किया गया। फिर बरसात में वही स्थिति होने वाला है। उस बरसात के पानी में पैसों को तो बहाया गया, बिल्कुल बहाया गया, और फिर वही योजना का लूट किया जाएगा। और अब नाला नहीं बना है तो क्या लगता है कि फिर बड़ी बड़ी मशीनरी आएंगी, फिर वही सिस्टम चालू होगा? कहा गया है कि अवसर होता है, ये जो आपको बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, इसमें प्रशासन को अवसर होता है। आप देख रहे थे ना कि मोटर से पानी निकाला जा रहा था, पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा था, ये सिर्फ योजना करके उसका पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। क्या इसमें आपको ऐसा भी लगता है कि ऐसे भी गरीब लोग होंगे, जो विकलांग होंगे, जो बेचारे माजूर होंगे, वो भी टैक्स देते हैं और उसी पैसे को वैसे लोग खाते हैं जिनको दलाल और बिचौलिया आप कह रहे हैं? बिल्कुल, इस क्षेत्र, इस पूरे देश के अंदर, या वो भीख मांगते हो, मजदूरी करते हो या बिजनेस करते हो, तमाम लोग इसको सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं इनडायरेक्ट। जो हम राशन खरीदते हैं, किरासन खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, या जो भी खाने पीने की वस्तु खरीदते हैं, तमाम में हम हिंदुस्तान के एक एक लोग टैक्स देने का काम करते हैं सरकार को, और उसी टैक्स के पैसे से सरकार को विकास भी करना है। लेकिन उस विकास के पैसे को यहाँ के दलाल बिचौलियों को खिला दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। यही क्या कहना चाहेंगे आप, नसीहत क्या देना चाहेंगे दलाल बिचौलियों को? हम तमाम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है, कमाइए और खाइए, और जो गरीब का जो हक है, जो उनका राशन है, किरासन है, मूलभूत सुविधा है, उन तक पहुंचाया जाए। यही हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे यहाँ के दलाल बिचौलिया से कि ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी ऊपर की है, इसलिए उस पर भी ख्याल किया जाए, और तमाम लोग जो दलाल बिचौलिया का काम करते हैं उसको समाप्त करके लोगों का सेवा भाव की सेवा कीजिए। यही हम लोगों का मतलब पदाधिकारी को फ्री माइंड काम करने दिया जाए? बिल्कुल उनको अपने स्तर से काम करने दिया जाए, उन पर कोई बॉर्डर नहीं दिया जाएगा, उन पर कोई नहीं किया गया। तब लगता है कि काम अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन यहाँ दलालों के इशारे पर काम किया जाता है। पदाधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं, ऐसा लगता है? पदाधिकारी भी, लेकिन पदाधिकारी मजबूर है भाई, नीतीश जी के शासनकाल में वो मजबूर है दलाल बिचौलिया के यहाँ पर, लेकिन हम लोग के जैसे लड़ने वाले लोग हैं उन पर FIR करने में तो उनको वक्त नहीं लगेगा। आज 12-15 FIR हम लोग पर कर दिया गया, कभी BDO साहब किए हैं, कभी मनरेगा PO किए हैं, कभी बिजली JE किए हैं, 12-15 FIR हम लोग पर, सिर्फ सच बोलने के लिए। हम जो बैठ करके इनके आंख में आंख डाल के बात करते हैं कि गरीबों को बांस का पर्चा दीजिए, गरीबों का राशन किरासन लूट करना बंद करवाइए, गरीब जो भिंडा बसे हैं उनको बांस का पर्चा दीजिए, ताजपुर के अंदर जो नाला निर्माण कराना है उसको, जैसे आपने देखा था कि पिछले बार जो थाना चौक रोड से लेकर के वहाँ तक थाना मोड़ तक जो नाला निर्माण हुआ था, नाव की व्यवस्था करनी पड़ती है और बारिश हो जाती थी। बिल्कुल नाव की स्थिति बनी हुई थी ताजपुर के अंदर, और 60 लाख के लागत से नाला निर्माण कराया गया और एक बूंद पानी नहीं निकला। हमने कहा, उस समय में हम लोग मांग किया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो JE हैं, जो मनरेगा पदाधिकारी हैं, उन पर FIR किया जाए। ये सरकार के पैसा का दुरुपयोग किया गया है। सरकार नहीं, पब्लिक का पैसा का ये जनाब। बिल्कुल, सरकार, हम टैक्स तो सरकार को देते हैं और सरकार को विकास का काम करना है, इसी पैसा तो हमारा ही है। आसिफ हुदा, जिला सचिव, समस्तीपुर।